शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने डेजर्ट क्रॉस करते हुए रॉन्ग टर्न ले लिया था और वो उस रोड पर चलते चलते एक मिलिट्री एरिया में पहुंच जाते हैं। इस एरिया का नाम था सेक्टर 16। लेकिन इस फैमिली के साथ बहुत बुरा होता है क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग तक इस फैमिली के आधे मेंबर्स मारे जा चुके थे। उसके बाद आर्मी यहाँ पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कंडक्ट करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस फैमिली के वो सब इंसिडेंट्स हुए थे वो फैमिली कोई और नहीं, वही फैमिली है जिन्हें हमने पार्ट 1 में देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट इसी एरिया मतलब सेक्टर 16 पर काम कर रहे होते हैं और एक सीनियर कर्नल इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर जो हल पर था, जो दूसरे डॉक्टर जो बेस में थे, इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन आगे से इसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता कि इस डॉक्टर को कोई बड़ी बेरहमी से मार देता है और इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। इस डॉक्टर को कोई रिस्पांस ना मिलने पर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो एक म्यूटेंट को देखता है जो कि स्नेक खा रहा होता है। वो म्यूटेंट उसे कोई नुकसान पहुँचाए बगैर उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन उससे पहले कि वो डॉक्टर कुछ समझ पाता, पीछे से आकर एक दूसरा म्यूटेंट उसके सर पर एक्स मार देता है। उसके चिल्लाने की आवाज कर्नल भी सुन लेते हैं, लेकिन एक दूसरा म्यूटेंट कर्नल को पीछे से एक रोड से उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हमें कुछ मिलिट्री सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वापस बेस में जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें सेक्टर 16 पर सप्लाईज प्रोवाइड करते हुए जाना था और वो सेक्टर 16 पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कैंप में कोई नहीं है। वहीं पर एक रेडियो पर उन्हें एक कॉल भी रिसीव होती है, लेकिन सिग्नल्स इतने वीक होते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती और तभी एक पहाड़ से उन्हें एक मिरर सिग्नल मिलता है। इसे देखकर इन सब का लीडर ये समझता है कि शायद वहाँ से कोई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, तो वो फौरन सबको सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का ऑर्डर दे देता है। फिर वो अपने सभी सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ जाता है और 2 सोल्जर्स जिसमें मेल सोल्जर नेपोलियन और फीमेल सोल्जर एम्बर को वहीं पर छोड़ देता है। इसलिए अगर कोई वहाँ पर आ जाए तो आगे बढ़ते हुए वही सोल्जर में से एक सोल्जर एक बड़े से डिच में गिर जाता है, जिससे इसका नी फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, जिस पर लीडर उसे वापस कैंप में जाने को कहता है। दूसरी तरफ नेपोलियन वॉशरूम में जाता है और टॉयलेट सीट में वो हाथ देखकर डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। एम्बर जब जाकर चेक करती है तो वहाँ पर वो टॉयलेट में एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि इस मिशन का हिस्सा था और इन दोनों से हेल्प मांग रहा था। उसे देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और टॉयलेट से बाहर निकाल लेते हैं। उसकी बॉडी को साफ करते हुए वो देखते हैं कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं और यकीनन ये काम इन्हीं म्यूटेंट्स का है और इन म्यूटेंट्स ने इसे इन्फेक्शन से मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया है। इस डॉक्टर की हालत काफी खराब थी, वो बस यही कहता है कि वो यहाँ है और ये कहते हुए वो मर जाता है। एम्बर और नेपोलियन काफी डर जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि किसी ने इनके ट्रक को आग लगा दी होती है, तो वो जल्दी से अपनी गन्स उठाने के लिए भागते हैं, लेकिन उनकी गन्स भी वहाँ से गायब होती हैं। तो एम्बर कहती है कि वो भी ऊपर बाकी सोल्जर के पास जा रही है, लेकिन नेपोलियन वहाँ जाना नहीं चाहता था और वो नीचे ही रहता है। एम्बर अभी थोड़ी ही दूरी पर जाती है कि एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। ये देखकर नेपोलियन उसकी तरफ हेल्प के लिए भागता है, लेकिन एम्बर इस म्यूटेंट का मुकाबला करती है और उससे बचने की काफी कोशिश करती है। तभी म्यूटेंट उस पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गोली आकर म्यूटेंट के शोल्डर पे लग जाती है। फिर वो जल्दी से एक होल में चला जाता है और वो गोली चलाने वाला वही सोल्जर होता है जिसका नी फ्रैक्चर हुआ था और वो नीचे आ रहा था। एम्बर इस सोल्जर को देख उसके पास जाने लगती है। तभी वो म्यूटेंट एक दूसरे होल से निकलकर इस सोल्जर को पकड़ लेता है और अंदर खींचने लगता है। इतने में नेपोलियन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों मिलकर उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो उसे नहीं बचा पाते और म्यूटेंट उसे ले जाता है। ऊपर पहाड़ पर सोल्जर्स को एक और मिशन मेंबर की बॉडी मिलती है। ये देखकर वो और अलर्ट हो जाते हैं और शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, एक म्यूटेंट ऊपर पहाड़ से सोल्जर पर हमला कर देता है। वो लोग बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी फायरिंग के वक्त इनका लीडर सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। उसे गोली लगता देखकर सभी सोल्जर काफी परेशान हो जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। उसी दौरान एम्बर और नेपोलियन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पूछने पर कि वो सोल्जर जो नीचे गया था वो कहाँ है, तब वो बताते हैं कि उसे भी म्यूटेंट ले गया। अब वो जानते थे कि वो काफी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मदद आप करनी थी और अब कोई सीनियर सोल्जर भी उनके ऊपर नहीं था जो उन्हें लीड करता। फिर वो अपनी लीडर की बॉडी को वापस कैंप ले जाने का फैसला करते हैं और रस्सी की मदद से बॉडी के साथ एक सोल्जर को नीचे उतरने को कहते हैं। तो वो सोल्जर जिसकी गलती से लीडर को गोली लगी थी, ऐसा करने पर राजी हो जाता है। वो सिपाही बॉडी को एहतियात से लेकर नीचे उतर रहा होता है और दूसरी साइड दूसरे सोल्जर रस्सी को पकड़े खड़े होते हैं। इतने में रस्सी टूट जाती है और वो सोल्जर भी इनके लीडर के साथ मर जाता है। फिर वो देखते हैं कि रस्सी टूटी नहीं बल्कि जानबूझकर उसे काटा गया है। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो एक एक करके किसी न किसी का शिकार करते रहेंगे। वो समझदारी से नीचे आने लगते हैं। फिर वो रास्ते में अपने लीडर की बॉडी को देखते हैं जो बदतरीन हालत में पड़ी होती है। रास्ते में एक कर्नल मिलता है तो वो उससे यहाँ से निकलने का रास्ता पूछते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि अब वो माइंड्स के जरिए ही बच सकते हैं। वो ये भी बताता है वो म्यूटेंट्स तुम सबको मार देंगे, लेकिन इन लड़कियों को वो साथ ले जाएंगे अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए। तब वो कर्नल से गुस्सा होकर पूछते हैं कि आखिर उनसे कैसे बचा जाए। तो कर्नल बस एक ही वर्ड कहता है, सिंपल, और खुद को शूट कर लेता है। एम्बर और मिसी बैठे हुए म्यूटेंट्स का वेट कर रही होती हैं, क्योंकि ये म्यूटेंट्स को ट्रैप करने के लिए किया गया था। तभी एक म्यूटेंट पीछे से आकर हमला करने लगता है कि सारे सोल्जर्स उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और वो मर जाता है। मिसी जो बाकी सोल्जर से दूर बैठी थी, उसे एक म्यूटेंट उठाकर ले जाता है, लेकिन बाकी सब सोल्जर्स उसकी आवाज सुन लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तो वो माइंस तक पहुंच जाते हैं। एक सोल्जर अंदर जाने से मना करता है और उन्हें छोड़कर वहां से अकेला चला जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक बाहर जिंदा नहीं रह पाता। जब वो पहाड़ से उतर रहा होता है तो म्यूटेंट उसका हाथ काट देता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ वो सोल्जर्स दूर तक निकल आते हैं। फिर तभी एम्बर और नेपोलियन एक गड्ढे में गिरते हुए एक खुफिया जगह पर बेहोश हो जाते हैं। बाहर रह जाने वाले सोल्जर्स किसी भी कीमत पर उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर म्यूटेंट का बेटा एम्पर को पकड़ लेता है तो नेपोलियन उसके सर पर कई बार पत्थर से वार करके मार डालता है। इसी दौरान एक और म्यूटेंट वहां पहुंच जाता है जो अंधा होता है। वो बस उनकी स्मेल से ही उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा होता है। इससे बचने के लिए वो दोनों एक सीक्रेट डोर से नीचे गिर जाते हैं, जहां उनका सामना हैंसल नामी एक और म्यूटेंट से होता है। ये वही म्यूटेंट है जिसने डॉक्टर को भागने का मशवरा दिया था। दर हकीकत वो एक अच्छा था जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचाता और उनकी मदद करता था। वो उन दोनों को वहीं छुपा लेता है। बाकी दो सिपाही भी वहां आ जाते हैं। वो म्यूटेंट उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। एक गोली सिपाही पर लगती है, लेकिन एक सोल्जर उसे मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे गोली भी लगी होती है। नेपोलियन इन दोनों को सीक्रेट डोर से बुलाता है और हेजल म्यूटेंट उनको इस जगह से भागने में मदद करता है। वो उन्हें बाहर ले जाने लगता है तो वो लोग वहाँ अजीबोगरीब चीजें देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और दीगर चीजें, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। वहाँ वो अपने साथी की लाशें भी देखते हैं। वो देखकर परेशान हो जाते हैं। फिर वो सोल्जर जिसे गोली लगी थी वीक पड़ने लगता है। वो बेहतर नजर नहीं आ रहा होता है और वो भी आखिरकार मर जाता है। वो सोल्जर ऐसे नहीं थे जो उसकी लाश को म्यूटेंट्स के लिए छोड़ देते, चुनाचे वो उसकी लाश को लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इनके दरमियान बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि एम्बर को मिसी के बगैर जाना नहीं होता, लेकिन एक सोल्जर था जो सेल्फिश था। वो सबको इस जगह अकेला छोड़कर जा रहा होता है। नेपोलियन भी एम्बर के साथ मिसी की तलाश के लिए तैयार थी, तो एम्बर और नेपोलियन मिसी की तलाश में वापस चले जाते हैं। वो सेल्फिश फौजियों को बहुत सारे डायनामाइट्स मिलते हैं और वो उनमें से एक बॉक्स अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये एक ट्रैप है। जब वो इस बॉक्स को लेकर आगे बढ़ता है तो एक तार खिंच जाता है। तभी एक बटन दब जाता है।
फिर एक जबरदस्त धमाका होता है जो इसकी जान भी ले लेता है। एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढ रहे होते हैं कि उन पर एक म्यूटेंट की तरफ से हमला हो जाता है, लेकिन वो दोनों उसे मार देते हैं। मिसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। वो इस जगह पहुंच जाते हैं जहां मिसी मौजूद थी। म्यूटेंट्स ने उसे बांधा हुआ था। वो दोनों मिसी को आजाद करके जाने ही वाले होते हैं, तभी म्यूटेंट्स का बाप उन पर हमला कर देता है जिसका नाम हेडिस है। एम्बर की मैगजीन में एक गोली होती है तो वो उसे सर पर फायर करती है जो इसके सर को छूकर निकल जाती है। उसके सर से थोड़ा सा गोश्त गिर जाता है। उसकी जान यूं नहीं जाती, लेकिन वो बेहोश होने लगता है। नेपोलियन उसे छुरी मार देता है, लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। फिर मिसी इस पर कई बार हथौड़े से वार करती है और नेपोलियन अपनी बंदूक इसके मुंह में डालकर उसे मार डालता है। उनमें से 3 अपनी जान बचाकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन अब भी कोई जिंदा था जो उन पर नजर रखे हुआ था। और फिल्म उसी के साथ यहीं खत्म हो जाती है।